नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर। हाई अलर्ट में आज हम बात करेंगे ऐसे शातिर अपराधियों की जिनकी एक हरकत ने प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। हलचल उस वक्त बढ़ गई जब लोगों ने OLX पर पीएमओ कार्यालय की बिक्री का विज्ञापन देखा। बात करेंगे डोली के उन लुटेरों की भी जिन्होंने पति के साथ ससुराल जा रही पत्नी का सरेराह अपहरण कर लिया। बताएंगे सरकारी आवास दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के बारे में भी, और बात होगी बाहुबलियों के खिलाफ हो रहे एक्शन की भी। ऑनलाइन प्रॉपर्टी खरीदने, बेचने और किराए पर लेने के लिए वेबसाइट मौजूद है, लेकिन हैरानी उस वक्त हुई जब एक चर्चित कंपनी की साइट पर वाराणसी में मौजूद पीएम के कार्यालय का विज्ञापन देखा गया। विज्ञापन में पीएम कार्यालय बेचने की बात कही गई, जिसमें बकायदा उसकी सुविधाओं से लेकर कीमत तक सब कुछ दिया गया था। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी का पीएम कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में। वजह है चर्चित वेबसाइट OLX पर दिया गया विज्ञापन, जिसमें कुछ शातिरों ने पीएम कार्यालय को बेचने के लिए विज्ञापन डाल दिया। इतना ही नहीं, शातिरों ने प्रधानमंत्री कार्यालय की कीमत भी तय कर दी। शातिरों की पीएम कार्यालय बेचने की कोशिश। नटवरलाल ने पीएम कार्यालय का दिया विज्ञापन। ₹7.5 करोड़ लगाई पीएम कार्यालय की कीमत। OLX पर पीएम कार्यालय बेचने की कोशिश। सामान खरीदने बेचने वाली चर्चित वेबसाइट OLX पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी स्थित संसदीय दफ्तर का विज्ञापन इस साइट पर डाल दिया। OLX पर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का विज्ञापन देखकर हड़कंप मच गया। विज्ञान लक्ष्मी ओझा नाम के शख्स की तरफ से ऑनलाइन साइट पर डाला गया, जिसमें संसदीय कार्यालय को पीएमओ कार्यालय के नाम से बेचने की कोशिश की गई। शातिरों ने विज्ञापन में बकायदा पीएम कार्यालय की तस्वीरें भी पोस्ट की और उसकी कीमत भी तय कर दी। इतना ही नहीं, विज्ञापन में दफ्तर के अंदर की जानकारी भी दी गई है, जिसमें कमरों, पार्किंग की सुविधा और अन्य सभी बातों के बारे में बताया गया। हाउसेज एंड विला, बिल्डअप एरिया 6500 वर्ग फीट, 2 मंजिला भवन, 4 बेडरूम, 2 कार पार्किंग, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग। हम इस वक्त जवाहर नगर कॉलोनी में खड़े हैं और जवाहर नगर का ये प्रधानमंत्री का नया कार्यालय है। ये कार्यालय इन दिनों सुर्खियों में आ गया है, कारण इस कार्यालय की तस्वीर और पूरी डिटेल को एक निजी वेबसाइट पर बिक्री के लिए डाल दिया गया। जैसे ही ये तस्वीर निजी वेबसाइट पर, मार्केटिंग वेबसाइट पर दिखाई दी, उसके बाद प्रशासनिक अमले में हड़कंप की स्थिति हो गई। तत्काल प्रभाव से वाराणसी SSP ने इसे संज्ञान में लिया और फोटो को और डिटेल को वेबसाइट पर से हटवाया गया और अब इस मामले की जांच की जा रही है। मंशा डालने वाले की क्या है और कौन है इसके पीछे, इसका पूरा पता लगाया जा रहा है और अब देखना यह होगा कि कब तक वो व्यक्ति इस पूरे मामले में पुलिस की पकड़ में आता है। फिलहाल अभी इस पूरे मामले को किसी शरारती तत्व की शरारत से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन निजी वेबसाइट पर अगर प्रधानमंत्री के जनसंपर्क कार्यालय की तस्वीर और डिटेल डाली जाती है तो मामला बड़ा हो जाता है। बीजेपी के जो स्थानीय नेता है वो इस पर गहरा दुख प्रकट कर रहे हैं और इसके साथ ही कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। शातिरों ने पीएम के संसदीय कार्यालय की बिक्री का विज्ञापन देते हुए उसकी कीमत ₹7.5 करोड़ लगाई है। पीएम कार्यालय के ऑनलाइन विज्ञापन की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया और भाजपा से संबंधित लोगों ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के बाद वेबसाइट से बिक्री संबंधित विज्ञापन हटा लिया गया है। OLX पर एक विज्ञापन देखा कि पीएमओ दिया है, उसमें कि पीएमओ वाराणसी का कार्यालय बिक रहा है 7.5 करोड़ रुपए में।
निश्चित तौर पे ये ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रधानमंत्री जी के का संसदीय कार्यालय है, यहाँ जन सुनवाई होती है, वो किराए पे है। निश्चित तौर पे किसी ने बदमाशी। विज्ञापन की जानकारी होते ही प्रशासन भी हरकत में आ गया। पुलिस ने वेबसाइट से विज्ञापन हटाने के साथ ही वेबसाइट पर दिए गए विज्ञापन में विक्रेता के कॉलम में लक्ष्मीकांत ओझा नाम के शख्स सहित 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। भेलूपुर स्थित जवाहर नगर कॉलोनी में प्रधानमंत्री कार्यालय की फोटो खींच करके OLX वेबसाइट पर डाली गई है। इस प्रकरण का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना भेलूपुर में FIR दर्ज की गई और इस प्रकरण की जानकारी की गई। इस प्रकरण में सम्मिलित 4 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया है। जिस व्यक्ति द्वारा फोटो खींच करके वेबसाइट पर डाली गई, उस व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पूछताछ जारी है। वेबसाइट पर PM कार्यालय का विज्ञापन बेशक शरारती तत्वों का काम बताया जा रहा है, लेकिन इससे एक बात साफ है कि ऑनलाइन वेबसाइट पर साइबर क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है, जिस पर नजर रखने के लिए साइबर सेल को और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। वाराणसी से ABP गंगा के लिए नीतीश पांडे की रिपोर्ट। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।